दुशासन साड़ी को खींचते 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 थक गया। साड़ी का पहाड़ बन गया, लेकिन पांचाली के वस्त्रों का हरण नहीं कर पाया, थक करके जमीन पर गिर पड़ा। इसीलिए कहते भगवान का भक्त बनो। अगर अंतिम समय में आपका कोई सहारा नहीं होगा तो अंतिम समय में जैसे भगवान ने पांचाली की लाज को रखा है, वैसे अंतिम समय में परमात्मा आपकी भी लाज को रखेगा। सर नीचे कर के बैठा, सर को नीचे करके बैठा है, वही गदा वही गदा वही गांडीव धारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। पांचाली के वस्त्र बच गए। पांचाली श्राप देने के लिए गई तो गांधारी ने रोक दिया, और जब गांधारी ने रोका तो पांचाली बच गई। पांचाली के बचने के बाद भगवान एक बार फिर से शांति दूत बनकर के पांडवों की तरफ से कौरवों के पास आए, और भगवान ने प्रस्ताव रखा, कुछ नहीं दे सकते हो तो पांडवों को मात्र 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 रहने के लिए 5 गांव दे दो। 5 मना कर दिया, दुर्योधन ने मना कर दिया, एक भी गांव नहीं दूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन सोच ले समझ ले, अभी वक्त है। अच्छा, दुर्योधन बोला तू धमकी दे रहा है, क्या कर लेगा रे ग्वाले? भगवान ने कहा दुर्योधन सावधान, अब भी समय है, मेरी बात को मानो। पांडवों को रहने के लिए कम से कम 5 गांव तो दे ही दो। दुर्योधन ने मना कर दिया। उल्टा तलवार निकाल करके भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आ गया, बंधी बनाने के लिए आ गया। भगवान बोले दे तेरे की मूर्ख, मैं दुनिया को अपने बंधन से मुक्त करता हूं, तू कितना बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा मूर्ख है तू, कितना बड़ा मूर्ख है तू। मुझे मारने के लिए आ पड़ा, मुझे मारने के लिए तू चल पड़ा। भगवान को अत्यंत क्रोध आया, और क्रोध में आकर के भगवान श्री हरि कृष्ण ने दुर्योधन से कहा आजा दुर्योधन, बना मेरे को बंधी, मैं आज तुझसे बंधी बनना चाहता हूं। भगवान को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए भगवान। दुर्योधन आने का तो ठीक है, 1 मिनट भी आगे की ओर नहीं चिक पाया। अंत में भगवान गए, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर खाए। भगवान ने दुर्योधन के मेवा का त्याग कर दिया, और साग किसके यहां खा गए? केले की जगह केले के छिलकों को भगवान पा रहे हैं। ऐसा परमात्मा है। पाकर के भगवान ने पांडवों से कहा जाओ पांडवों तैयारी करो, अब युद्ध टल नहीं सकता है, महाभारत जरूर 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 होगा। जब इतनी बातों को सुना तो सभी पांडव रह गए, और जब सभी पांडव रह गए तब तो महाभारत का युद्ध हुआ। 99 कौरव धराशायी हो गए। 100 में कौरव के रूप में स्वयं दुर्योधन महाराज आए, और जैसे दुर्योधन आए वैसे भगवान ने बड़े प्रेम के साथ दुर्योधन के साथ भीम भैया को गदा युद्ध करवाया, और दुर्योधन भी पृथ्वी पर गिर पड़े। 5 पांडवों के पुत्रों को अश्वत्थामा मार करके लाया। दुर्योधन को प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ, तो तुरंत अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अश्वत्थामा की मणि को भगवान ने निकाल लिया, और अब जाकर के भीष्म पितामह के सामने जाकर के भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। इति मतेरोपकल पिता पितृष्णा भगवती स्वात्वत
पुंगवे विभूमि। बड़ी सुंदर स्तुति करी। भीष्म पितामह ने भगवान के सामने अपने शरीर का त्याग किया। आगे चल के भगवान द्वारका के राजा हुए